हाँ बच्चों, आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र होता है। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र बहुत पहले से एक विषय पॉलिटिकल साइंस में ये चल रहा था। आपने सुना होगा बहुत पहले भारत में चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। बेसिकली वो किताब इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी। उसमें एक राजा को कौन कौन से काम करने चाहिए, बहुत सारे काम थे, लेकिन उसमें से एक काम था लोगों से टैक्स लेना और उस टैक्स के पैसे का लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करना। बाद में इकोनॉमिक्स कॉमर्स में जाता है। देन पहली बार 1774 एडम स्मिथ की एक बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब एडम स्मिथ ने लिखी और यहीं से इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने डिफाइन किया, पहली बार डिफाइन किया, इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देन बाद में काफी इनकी आलोचनाएं हुई और आलोचनाओं के बाद प्रोफेसर मार्शल एक नई डेफिनेशन लेके आते हैं। उनका भी डेफिनेशन लगभग इनसे मिलता जुलता ही था। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र भौतिक संसाधनों को, फिजिकल थिंग्स को, फिजिकल गुड्स को जुटाना, उनके लिए व्यापार या अदर एक्टिविटी करना, यही इकोनॉमिक्स है। जो लास्ट में मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कही जाती है वो है प्रोफेसर रॉबिन्स का, जिन्होंने स्कैरसिटी बेस्ड पे डेफिनेशन दिया। स्कैरसिटी मीन्स होता है दुर्लभता, शॉर्टेज, किसी भी चीज की कमी। रॉबिन्स का मानना था कि हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड बॉन्ड्स को फुलफिल करना, यही कहलाता है इकोनॉमिक्स। यानी इन्होंने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात की, इन्होंने चॉइस मेकिंग की बात की, और इस डेफिनेशन को हम मानते हैं स्कैरसिटी बेस्ड या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों, इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेलिंग देखने से ही पता चल रहा होगा आपको कि इसमें सिर्फ एक डिफरेंसेस है, आई और उसमें है ए, आई एंड ए। आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। इकोनॉमिक्स की वो सारी ब्रांचेज जो किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics refers to the economic problem at the level of individual. क्या है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याएं, यहां कोई और समस्याएं नहीं, सोशल समस्याएं नहीं, ज्योग्राफिकल समस्याएं भी नहीं,
यहां कौन सी समस्याएं होंगी? आर्थिक समस्याएं। किसका अध्ययन करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो भी एक व्यक्तिगत लोगों पे, किसी एक पे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। एंड ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स होता है होल, टोटल। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पूरे कंट्री को स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरे कंट्री से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो। और किसी एक से संबंधित है अगर कोई बात, किसी एक से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंक्रीज इन इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की इनकम बढ़ गई, ये किससे संबंधित है? किसी एक व्यक्ति का इनकम बढ़ गया। ये किससे रिलेटेड होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सपोज इंक्रीज इन इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, लॉकआउट ऑफ टाटा टेल्को। टाटा टेल्को स्टील बनाने की एक कंपनी है जिसमें लॉकआउट हो गया, तालाबंदी हो गई, हड़ताल हो गई। ये भी एक फॉर्म है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ओनियन। प्याज महंगा हो गया। अब देखिए यहां बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओनियन तो पूरे देश से रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो ये मैक्रो क्यों नहीं होगा? नहीं, ओनियन जो है यहां एक कमोडिटी है। अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम इसको रखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम बात करते सभी चीजों की प्राइस इंक्रीज हो रही है, लाइक प्याज भी महंगा हो रहा है, आलू भी महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी महंगे हो रहे हैं, सभी चीजों की प्राइस अगर महंगी हो रही है, इसको कहते हैं इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, महंगाई। वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। किसी एक चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, इट्स अ माइक्रो। ओके, अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो आप बढ़िया से समझ चुके होंगे कि माइक्रो किसी एक से संबंधित आर्थिक बातें की जाएंगी, इकोनॉमिक बातें की जाएंगी तो वो माइक्रो होगा। पूरे कंट्री से रिलेटेड कोई बात होगी तो मैक्रो होगा। पूरे कंट्री से रिलेटेड कौन सी बात होगी? जैसे अगर हम कहते हैं भारत, इंडिया का नेशनल इनकम, इंडिया में पॉवर्टी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसा है, सपोज पर कैपिटा इनकम हमारे देश का कैसा है, इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये सभी चीजें जो है ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम कुछ इसके बेसिक डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए पहला डिफरेंस यहां लिख लेते हैं, ए फॉर एग्रीगेट। ओके, अब हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात करते हैं। पहली डिफरेंस तो हम इसकी प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन को ही ले लेंगे, जो पहला हो जाएगा हमारा डिफरेंस। क्या था? इट इज related to
economic problem at the level of individual, यहां क्या रखेंगे, it is related to इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन किससे, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब पूरे देश से रिलेटेड कोई बात होगा तो वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब किसी एक से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सेकेंड वन देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में जो भी ज्यादातर बातें जो होती हैं वो प्राइस और आउटपुट को लेकर होती है। तो यहां भी क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद द प्राइस एंड आउटपुट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो कंसर्न विद द प्राइस एंड आउटपुट, बट in the microeconomics it is related to a form or commodity. Microeconomics basically concerned with the price and output. Microeconomics basically concerned with the price and output of a firm or commodity. किसी फॉर्म के या किसी कमोडिटी के प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें, इट इज ऑल्सो concerned with the price and output, but it is related to general price and total output। देखो बच्चों, प्राइस यहां माइक्रो में किससे रिलेटेड है, प्राइस, यहां किससे रिलेटेड है, जनरल प्राइस। मैंने बताया था प्राइस किसी एक कमोडिटी का होता है, जनरल प्राइस सभी चीजों का होता है। यहां किसी एक चीज के आउटपुट की बात करेंगे, यहां पूरे कंट्री के आउटपुट की बात करेंगे। तीसरा डिफरेंस जो, जब भी हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेंगे। When we studies microeconomics, we assume macro variable are constant। देखो बच्चों, जब भी हम माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे पूरे मैक्रो यानी कंट्री लेवल की सारी चीजों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जिसका नाम है, मान लेते हैं कुछ भी, निखिल। बहुत अच्छा लड़का है, टीचर्स की बात मानता है, पेरेंट्स की बात मानता है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, जितनी खूबियां हैं सब है। अब हम इसके भविष्य के बारे में फोरकास्ट करें
तो हम सभी यही फोरकास्ट करेंगे कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा करियर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहां मैंने एक बात कही नहीं, लेकिन सबने समझ लिया, अगर कंट्री लेवल पे जैसा है वैसा ही बना रहा तो यानी मैक्रो वेरिएबल अगर कांस्टेंट है तो सपोज हमारी कंट्री की किसी दूसरे कंट्री से वार हो जाती है, हमारे देश में रिसेशन आ जाता है, तो हम निखिल की बात क्या करें, पूरी कंट्री सबका कैरियर खराब हो जाएगा, सबका फ्यूचर खराब हो जाएगा। यानी जब भी हम माइक्रो पढ़ते हैं यानी किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं तो हम कंट्री लेवल के सभी वैरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। और ऐसे ही जब हम कंट्री लेवल को पढ़ते हैं तो हम माइक्रो लेवल पे सभी चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे ये भी लिख देते हैं, when we studies macroeconomics, we assume that micro variables are constant। जब भी हम मैक्रो को पढ़ेंगे, कंट्री लेवल पे पढ़ेंगे, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश की जीडीपी बहुत तेजी से इंक्रीज करने वाला है, टॉप 5 मोस्ट बड़े इकोनॉमी में से हम हैं, सब कुछ हमारा बहुत अच्छा है। यहां भी हम एक बात मान लेंगे कि जो हमारे यहाँ के इंडिविजुअल्स है, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल का स्टडी, अगर हमारे यहाँ के इंडिविजुअल अच्छे रहे तभी हमारा कंट्री भी ग्रो अप करेगा। ओके बच्चों, अब हम कुछ एक बात और कर लेते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या क्या, या माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है क्या। देखिए ये भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, देखो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन अगर किसी को हम मानते हैं माइक्रो में तो वो है कंज्यूमर। इसके बिहेवियर को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये भी आता भी है कि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा है, तो वो है कंजम्पशन। सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। जो पोजीशन पहले किंग का होता था, राजा का होता था, एक राजा अगर किसी पे खुश हो गया अचानक से वो अमीर हो जाता था, आज सेम वही पोजीशन इस आर्थिक युग में कंज्यूमर का है। कंज्यूमर अगर किसी पे खुश हो जा रहा है, कंज्यूमर अगर किसी के प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करने लगा, वो प्रोडक्ट बहुत हाईलाइट हुआ, वो कंपनी रातों रात अमीर हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर का बिहेवियर। जो समझा वो बहुत आगे चला गया। कंज्यूमर के लिए सामान बनाना प्रोसेस, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में बच्चों पैसे खर्च होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं हम उसको कहते हैं कॉस्ट। ये जो सामान प्रोड्यूस हुआ इसको जब बेचेंगे तो जो पैसे मिलते हैं उसको हम कहेंगे रेवेन्यू। हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे कहां बेचेंगे, वो है मार्केट। और बेचने के बाद होता है बंटवारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने में लेबर लगा, लैंड लगा, कैपिटल लगा,
इंटरप्रेन्योरशिप लगा, इन सब में भी उस पैसे का बंटवारा होता है। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, जो लेबर है, लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। जिसने कैपिटल लगाया हुआ है उसको भी कुछ मिलना चाहिए, उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। जिसने जमीन लगाया हुआ है या लैंड का जो ओनर है उसको क्या मिलेगा? रेंट। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, इंटरप्रेन्योर, इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यही सारे मैटर्स जो है, यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। शुरू में ही मैंने बात कर लिया था इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, वो सब हो जाएगा मैक्रो। जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमारे देश का टैक्स से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी। हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हमारे देश के बहुत सारे इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब कुछ जो होगा वो पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बेसिकली बच्चों यही दोनों के डिफरेंसेस है और यही माइक्रो और मैक्रो का पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों।